अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमैमा और ऐमन आवाज़ आ रही मेरी? यस सर। अच्छा, बाकी बच्चे आ रहे हैं या अभी अवेलेबल नहीं है? सर नेहा का तो नेट बहुत इशू कर रहा है और बाकियों का नहीं पता, वो फोन नहीं उठा रहे ना कोई रिप्लाई कर रहे। मसला ये है कि वो नेट प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है आजकल। अच्छा, मैं बस ये डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि हमारे मिड टर्म भी करीब आ रहे हैं, आप लोगों को पता होगा। और मिड टर्म की प्रोसीजर इस दफ़ा क्या रखा गया है इसका मुझे आप लोग बता दें, क्योंकि मैं जो कंप्यूटर साइंस के अंदर पढ़ा रहा हूँ वो लोग कह रहे हैं कि हमारा जो है वो असाइनमेंट बेस्ड होगा। तो आप लोगों का भी क्या ऐसा ही है? सर हमें तो कुछ बताया ही नहीं है, ना डेट अनाउंस की है ना मिड टर्म का बताया है कि कब हो रहे हैं कैसे होंगे। अच्छा, चले ठीक है, हम लोग तो तैयारी कर लेना, फिर भी अपने अपने एंड से तो तैयारी कर लें। ओके। ठीक है ना? तो प्रिपरेशन रखते हैं, मैं जैसे आएगा तक तो हम वो कर लेंगे। असाइनमेंट बेस्ड होगा लेकिन एक टाइम लिमिट होगी ना एलएमएस की, इस टाइम पे मतलब सबमिट कराना है। मिड टर्म का? जी। अच्छा, वो टाइम लिमिट क्या है वो भी मुझे उसका कुछ पता नहीं है, ये भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा। ओके सर, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में इसी तरह क्या था कि एलएमएस पे अपलोड कर दिया था, बता दिया था ये एलएमएस पे कि 9 बजे हमारा पेपर शुरू हो गया है वो तो और फिर पेपर था ना टाइम उस लिमिट वक्त। आ गई। यस सर, वो पेपर था। वो पेपर था। आप, मैंने सुना है कि असाइनमेंट बेस्ड हो रहा है। तो आप लोग अगर किसी से सर तैयब से पूछ लें कि सर किस तरह पेपर अरे वो होंगे। रिप्लाई नहीं करते हैं, वो किसी भी चीज का रिप्लाई नहीं करते, इतनी घंटों घंटों बाद रिप्लाई करते हैं, फोन करो तो भी काट देते हैं, किसी चीज का रिस्पॉन्स नहीं देते हैं वो। अभी तो दो दो कोर्सेज हमारे स्टार्ट भी नहीं हुए हैं। और हमने कंप्लेन भी कर दी फिर भी स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक। कौन से ये किसके पास है वो दोनों कोर्सेज? पता नहीं सर, हमें मालूम ही नहीं है। जनरल माइक्रो है और ह्यूमन न्यूट्रिशन है। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी तो वो डॉक्टर इम्तियाज के पास तो नहीं है? नहीं पता कुछ भी? डॉक्टर, वो तो हमें बेसिक एग्रीकल्चर पढ़ा रहे हैं अभी। डॉक्टर इम्तियाज जो है? यस सर। अच्छा ठीक है। स्टैटिस्टिक्स मेरे पास है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। बाकी और कौन से दो सब्जेक्ट्स हैं आपके? मैमा का सर कुछ का मैथ्स है और बाकी का बायो है, तो वो तो हमारा चल रहा है। चाहे ठीक है। वो भी है ह्यूमन न्यूट्रिशनल। ह्यूमन हाँ। न्यूट्रिशन भी है? अच्छा, मतलब ऐसे होता होगा ना कि जो बायो वाले हैं उनको मैथमेटिक्स पढ़ाते होंगे, जो मैथमेटिक्स वाले उनको बायो पढ़ाते होंगे। यस सर। हाँ, ऐसे करते हैं लोग। ठीक है, चलें। आप लोगों का बैकग्राउंड मैथमेटिक्स से? सर मेरा मैथमेटिक्स है और मैमा का बायो से है। तो फिर तो आपको स्टैट्स आनी चाहिए, एमन। यस सर। नहीं, ये तो कैलकुलेशंस तो आनी चाहिए ना, सिंपल कैलकुलेशंस जो होती हैं। अच्छा, मैंने आपको एक सिंपल तो आता है। अच्छा अच्छा मैंने आपको ना एक असाइनमेंट भी दी थी। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें थे ना आप दोनों? यस सर। लीफ मैंने एक वाला। असाइनमेंट दी थी, मैंने कहा था कि आप लोगों ने लीव्स लेने हैं, पत्ते लेने हैं, कोई से भी प्लांट के, और उसकी जो है वो लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो मुझे नहीं लगता किसी ने भी कैलकुलेट की होगी। भूल गए थे सर। भूल गए थे? तो अब आपने जो है, कल मैं एक सेशन रखूंगा। कल क्या दिन है? हफ्ता है? नहीं, परसों मैं एक सेशन यस। रख लेता हूँ, संडे वाले दिन। ओके। ठीक है। तो एक तो असाइनमेंट आपकी होगी कि 50 लीव्स का डाटा काउंट कैलकुलेट करेंगे। रऊफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रऊफ, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे? अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। अब्दुर्रहमान नहीं आए? अभी तक तो नहीं। अच्छा, चले बहरहाल। रऊफ, मैं मुझे जो बताया गया था शायद आप सी आ रहे हैं। जी सर, मैं हूँ और मुनीब है। मुनीब है? तो मुनीब साहब तो बिजी होते हैं, बड़े आदमी हैं वो। तो फिर आपसे ही हम डिस्कस कर लेंगे किस हवाले से सर? ये असाइनमेंट्स के हवाले से, पेपर्स के हवाले से। कोई एक पर्सन होगा ना जिससे हम, या जी जी ठीक है। जी। अच्छा, मैंने आप तीनों से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि मैंने एक असाइनमेंट दी थी। आप लोगों ने ग्रुप में बना लीजिए, इंडिविजुअल कर लीजिए। अब इंडिविजुअल कर ले ज़्यादा बेहतर है। वो आपने क्या करना है, अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ना। उसके लिए वो एक कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी 50 लीव्स का आप डाटा कलेक्ट करेंगे। 50 लीव्स फ्रॉम एनी ट्री। कोई सा भी ट्री लें, दरख्त लें आप, अपने घर के पास का दरख्त ले लें, कोई पौधा ले लें। और उसके जो नॉर्मल साइज के लीव्स होते हैं ना, ये नहीं कि बहुत बड़े
बड़े बड़े लीव्स ले लें आप, केले के पत्ते ले लिए, वो कैलकुलेट ही नहीं हो रहे। ठीक है, तो आपने जो है नॉर्मल साइज का लीफ लेके उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। कर लेंगे ना, ये काम तो कर सकते हैं, मैंने ये पिछले सेमेस्टर वालों को भी दिया था। हेलो, आवाज आ रही ना आपको मेरी? यस सर, यस सर, यस जी सर, सर। इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन वो आपने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है ना उसके बारे में? मैंने बताया, लेकिन आप लोगों ने कोई काम किया नहीं ना इस पे, वो जैसे मैंने आज। अभी देखा नहीं है। जी अच्छा जी। चले, अब मैं बता रहा हूँ, ये बाकी को कम्युनिकेट कर दीजिएगा, यही आपकी असाइनमेंट भी हो जाएगी और इसके फिर मार्क्स भी रख लेंगे हम। इससे फिर ना लर्निंग होगी आपकी, एटलीस्ट एक मैं आपसे डाटा कलेक्ट करवाऊंगा और फिर आपने जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है उसकी, एफडीटी, जो हमने बनाई थी लास्ट टाइम। ठीक है, तो उसके लिए जी आप सर। ये करेंगे, एक स्केल लीजिएगा, स्केल लेके लीफ रखेंगे और लीफ की जो टिप है ऊपर वाली, उसको लंबा करके लीफ की टिप से जो है नीचे जो उसका जो बेस है, बेस तक पूरा लंबा फैला के उसको आप रीडिंग लेंगे उसकी। फर्स्ट क्या वो 3 मिलीमीटर्स में आती है या सेंटीमीटर्स में आती है, ये आपने इसके साथ यूनिट लिखना है। नॉर्मली जो है कैलकुलेशन जो होगी वो सेंटीमीटर में कर लीजिएगा आप। रऊफ, उमैमा और इमरान, सॉरी एमन, आप तीनों जो है वो सबको कम्युनिकेट कर दीजिएगा कि लीफ लेके लीफ के जो टिप्स हैं दोनों, उन टिप्स को फैला के सीधा करके उसको आपने जो है स्केल रखना है और स्केल से पूरे इसकी लेंथ लेनी है। लेंथ लेके उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और टोटल नंबर ऑफ लीव्स आपके पास मिनिमम जो है 50 होने चाहिए, यानी एन एन जो होगा आपका नंबर ऑफ लीव्स जो होंगे वो 50 होंगे। फिर आप उसी तरह जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था उसकी आप रीडिंग्स लेना शुरू कर देंगे और रीडिंग्स लेने के बाद उसका एक रॉ डाटा बना लेंगे। फिर उसी तरह जैसे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में किया था कि फर्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर मैनेज कर लेना है। ठीक है, जब आप वो मैनेज कर लेंगे फर्स्ट स्टेप के अंदर, फिर आपने उसकी रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के बाद आपने नंबर ऑफ क्लासेस निकालनी है, क्लास इंटरवल मालूम करना है और फिर उससे क्लास बाउंड्रीज निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। और फिर वो जो डाटा होगा आपका, जो रॉ डाटा होगा, उसको एक्सेल शीट पे लेके आना है, यानी आपके पास अपनी एक्सेल शीट होगी। उससे मैं आपको एक सॉफ्टवेयर करवाऊंगा, एक तो एक्सेल शीट पे हम बनाएंगे उसको, यानी उसे मीन मीडियन मॉड निकालेंगे, उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैलकुलेट करेंगे। मैं एक्सेल की शीट खोल भी लेता हूँ, एक मिनट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये मैं शेयर भी कर दूं स्क्रीन। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह की स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? यस सर। आपने जो है फर्ज किया टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितने लिए आपने, एन होगा हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ लीव्स 50 होंगे। तो 50 लीव्स लेके, वो लीफ किस में है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, वो आप ऊपर लिख दीजिएगा कि लेंथ ऑफ द लीफ इन सेंटीमीटर। यहाँ आप जैसे लिख दिया लेंथ ऑफ द लीव्स इन सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ भी नजर आ रहा है आपको, लेंथ ऑफ द लीव्स इन सेंटीमीटर। तो टोटल नंबर ऑफ लीव्स आपके एन हो जाएगा 50, और फिर उसकी रीडिंग्स लिखेंगे आप पूरा, जैसे 50 आए तो 50 को पूरे के पूरे को आप लिख लीजिएगा। और फिर यहाँ पे ऑप्शन भी होता है, एक तो आप मैनुअली करेंगे इसको, फिर आपने जो है इसको जो है वो इस यहाँ एक्सेल के थ्रू भी करेंगे। यहाँ पे एक वो भी आता है कि क्या कहते हैं, अरेंजमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम, कि वो करके देता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देता है। किसी को पता है यहाँ पे कहाँ होता है वो? कोई बताएगा मुझे? सर समझा नहीं मैं, आप क्या कह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि असेंडिंग और डिसेंडिंग का ना यहाँ पे एक ऑप्शन होता है। हाँ, ये आ गया, ये सॉर्ट सॉर्ट की तरफ आ गया, तो ये सॉर्ट कर देता है या फिल्टर कर देता है आपको कि भाई असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे डाटा रखेंगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना मुझसे। और फिर यहाँ पे कुछ हमारे फॉर्मूले हैं, या फार्मूलाज पे जाऊंगा तो फॉर्मूले हैं, लॉजिकल है, एंड इफ एल्स, ये आपने शायद किया हुआ होगा। और दूसरा है यहाँ पे कहीं मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री भी है, ये मैथ्स खुल जाएगी, इससे हमारा ताल्लुक नहीं है।
यहाँ कहीं लिखा होगा मोर फंक्शंस पे स्टैटिस्टिकली आ गए, तो स्टैटिस्टिकल पे जाएंगे तो सारे एवरेज मालूम करना है, ठीक है। एवरेज हो गया, एवरेज इफ हो गया, फिर इसी तरह कोरिलेशन भी आपको यहाँ मिल जाएगा, दिस इज कोरिलेशन, ठीक है। और इसी तरह हमें मोर फंक्शंस पे जाऊंगा स्टैटिस्टिकल पे, तो कोवेरियंस हो गया, फिर कर्टोसिस भी मालूम कर सकते हैं हम इससे। तो ये सारे ऑप्शन हैं इसके अंदर जो हम मालूम कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ठीक है, वेरिएंस हो गया, ये वेरिएंस है, टी टेस्ट है, ये पढ़े हुए ना आप लोगों ने, ये नहीं पढ़े फर्स्ट सेमेस्टर में? उमैमा, वेरिएशन वेरिएशन पढ़ा था, ये टी टेस्ट नहीं पढ़ा हमने। अच्छा कोरिलेशन पढ़ा था? नो सर। अच्छा कोरिलेशन के बारे में बता देता हूँ, आज एक हम टॉपिक डिस्कस भी कर लेते हैं कि कोरिलेशन क्या होता है और कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सर मुझे ये बोलना था, आपने जो पिछली क्लास ली थी जूम पे, वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपने कहाँ पे अपलोड किया है? एलएमएस पे तो नहीं है? एलएमएस पे नहीं है, मैंने इसी पे डाल दिया था। एलएमएस पे मेरे पास अभी मैंने मैनेज करना है, एलएमएस किया नहीं मैंने मैनेज। तो मैंने आपको आपने यूट्यूब पे अपलोड किया है? हाँ यूट्यूब पे अपलोड किया है, और उसका जो लिंक है वो शेयर कर दिया था शायद, मैंने नहीं किया। ओके, मैं चेक कर लेती हूँ। आप चेक कर लीजिएगा, अगर वो शेयर नहीं किया तो मैं शेयर कर दूंगा दोनों लिंक्स को। शायद मैंने हाँ कर दिया, मैंने दोनों लेक्चर्स कर दिए, मुझे शो भी हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यस सर, देख लिया। देख लिया, नजर है ना उस पे? जी जी जहाँ सैयदा सिबरा तारिक के ऊपर वाला एक जी, लेक्चर वो ठीक है, है। एक मुनीब के ऊपर वाला है, ठीक है। तो ये दोनों लेक्चर्स हैं, ये देख लीजिएगा आप। अच्छा, और मीनवाइल आपने क्या करना है, मैंने असाइनमेंट जो दी थी ना, सबसे पहले तो आप लेंगे लीव्स का डाटा। जब तक आप ये डाटा नहीं लेंगे मैं आगे आपको कुछ करा नहीं सकता। तो नंबर ऑफ लीव्स ये कर लीजिए इकट्ठी, और फिर मैं इससे जो है ना फर्दर आपको बताऊंगा। हाँ कोरिलेशन का बता देता हूँ कि कोरिलेशन क्या होता है, इसकी वीडियोस भी मैंने आपसे शेयर की थी। कोरिलेशन की टाइप्स क्या होती हैं ये देख लेते हैं हम। कोरिलेशन, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, ये आ गई हमारी स्क्रीन शेयर। स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। अच्छा, पियर्सन कोरिलेशन बहुत ज़्यादा जो है फेमस है, दी पियर्सन कोरिलेशन, कोफिशिएंट भी कहते हैं इसको। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेशन क्या है, और इसकी एग्जांपल्स क्या है। ये हो गया पियर्सन कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन ये होता है कि एक वैल्यू की, एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल के साथ आपस का ताल्लुक कैसा है। अच्छा, बाज़ दफ़ा वो ताल्लुक बहुत स्ट्रांग होता है, बाज़ दफ़ा जो है वो जो रिलेशनशिप होता है वो बिल्कुल नहीं होता या वीक होता है, और बाज़ दफ़ा ये जो कोरिलेशन होता है वो एवरेज होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे सर्दी, सिंपल मैं दे रहा हूँ, सर्दी और मूंगफलियों का बिकना, ऐसे ही है ना? आप फूड साइंस के उमैमा? यस सर। मैं ये खोल लेता हूँ। उमैमा एमन, एमन मुझे बताएंगी, एमन क्या ख्याल है जब सर्दी ज्यादा पड़ती है तो मूंगफली बिकती है, जिसको पीनट्स कहते हैं? यस सर। तो इसके दरमियान कोई ताल्लुक है, आपस में रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप? मतलब सर्दी पड़ेगी तो मूंगफली की जो है सेल ज्यादा हो जाएगी, ऐसा कोई रिलेशनशिप है? जी सर, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। बिल्कुल पॉजिटिव रिलेशनशिप है। रऊफ मुझे एक बात बताएं, सर्दी ज्यादा होगी, जी सर। अच्छा जी गर्मी ज्यादा होगी तो मूंगफली ज्यादा बिकेगी? नहीं सर। क्या होगा फिर? मूंगफली की जो है वो सेल जो है वो बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगी। तो ये कौन सा रिलेशनशिप है?
नेगेटिव। नेगेटिव, गुड। बाज दफा रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, यानी एक फैक्टर जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा होता है दूसरे फैक्टर को। इसी तरह बाज दफा एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा होता है कि उसको बिल्कुल ड्रॉप कर देता है, गिरा देता है। ठीक है, तो यही यहाँ पे वही दिखाया गया पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। पियर्सन क्यों कहते हैं इसको? पियर्सन एक साइंटिस्ट था जिसने, देखें कोरिलेशन के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, पियर्सन भी है, स्पेयरमैन भी है, एक दो और भी है। तो मोस्ट कॉमन जो है वो पियर्सन कोरिलेशन कहलाता है, डी पियर्सन कोरिलेशन। और इसको हम पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्यों कहते हैं? क्योंकि आपस का रिलेशनशिप मालूम करने, अब एक चीज की सेल सर्दी की सेल से मुत्तसिल है, यानी सर्दी ज़्यादा पड़ेगी तो जो है वो मूंगफली ज़्यादा बिकेगी। इसी तरह बारिशें ज़्यादा होंगी तो फसलें अच्छी होंगी, बारिशें नहीं होंगी, रेन नहीं होगी तो क्रॉप की प्रोडक्शन बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगी। तो ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। अब किस हद तक स्ट्रॉन्ग है ये, जैसे जैसे आप लोग मेहनत करेंगे तो नंबर ज़्यादा आएंगे, वो मैम अगर मेहनत करेंगी तो उनके 80 मार्क्स आएंगे, रऊफ मेहनत करेंगे तो उनके 85 मार्क्स आ गए, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। तो आपकी मेहनत का, हार्ड वर्किंग का ताल्लुक डायरेक्ट आपके मार्क्स से, तो ये रिलेशनशिप कहलाता है। लेकिन ये रिलेशनशिप जो है ये अभी तक तो ये कहने की हद तक है कि बारिशें अच्छी होंगी तो फसलें ज़्यादा होंगी, बारिशें नहीं होंगी तो फसल बिल्कुल उसकी प्रोडक्शन, चावलों की फसल की प्रोडक्शन नहीं होगी। तो अब इसका ताल्लुक जो है उसकी कोई एक वैल्यू आ जाए, यानी एक वैल्यू उसको रिप्रेजेंट कर दे कि ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, वीक है, एवरेज है। तो ये हमें किसने कैलकुलेट करके दिया था? पियर्सन ने। इसको कहते हैं पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, कि एक वैल्यू हमें बता देती है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप इधर स्ट्रॉन्ग है या वीक है या बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हेयर यहाँ पे इन्होंने रिलेशनशिप को शो किया है। लार्ज पॉजिटिव कोरिलेशन है, मीडियम कोरिलेशन है, ये वीक कोरिलेशन है, वीक नेगेटिव कोरिलेशन है। इसका क्या मतलब है? ये एक लाइन जा रही है और इस लाइन के सारे करीब पॉइंट्स हैं, तो इसका क्या मतलब है? रिलेशनशिप क्या होगा एमन? असल में ये ना बोर्ड पे समझाने के, बोर्ड पे ना समझाओ ना तो समझ नहीं आते सामने वाले को। तो फिलहाल बहरहाल मुझे बता दें कि ये रिलेशनशिप कौन सा वाला है, ये जो एक लाइन है और उसके बिल्कुल क्लोज डॉट पड़े हुए, वन वाला, वन फिगर वाला। पॉजिटिव सर। पॉजिटिव है सर देखें सारे नंबर उसी लाइन में है ना, तो, और ये लास्ट ये वाला बिल्कुल जो आखिर में ये वाला नेगेटिव, बिखरे हुए। ये नेगेटिव है। पहले मुझे बताएं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप वाला कौन सा है और नेगेटिव वाला कौन सा है, मुझे सिर्फ ये बता दें एमन। पॉजिटिव वाला फर्स्ट वन है, ठीक है, और सेकंड वाला? सेकंड वाला भी पॉजिटिव है, थर्ड वाला? थर्ड वाला नेगेटिव है, और फोर्थ वाला? फोर्थ वाला ये भी नेगेटिव है। अच्छा, उमैमा ये सही कह रही है, सारे ये 1 2 ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों नेगेटिव हैं? जी सर ऐसे ही है। नहीं, रऊफ आप बताएं मुझे। सर कह तो सही नहीं है, लेकिन देखें नंबर 1 और 2 में जो है वो पॉजिटिव है, सही है, लेकिन एक में वो पॉजिटिविटी ज्यादा है और एक में थोड़ी कम है। चले इसको हम डिस्कस करते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन क्या है, वो बहुत ज़्यादा है या मिनिमम है, ये तो हम बाद में डिस्कस, वीक है ये तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले मुझे बताएं कि स्ट्रेट लाइन अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो ये कौन सा रिलेशनशिप कहलाएगा, और अगर वो अपोजिट उसमें जा रही है, डायरेक्शन में जा रही है, नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है, तो वो कौन सा रिलेशनशिप कहलाएगा? देखें ये तीन जो है 1 2 और 3, ये जो आपको नजर आ रहा है 1 2 और 4 जो है, 1 2 का 4 जो है, तो 1 2 4 जो है दीज आर पॉजिटिव कोरिलेशंस, बिकॉज एक वैल्यू अगर बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है, यानी दोनों के बढ़ने से लाइन सीधी ऊपर की तरफ जा रही है। लाइन अगर स्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रही है तो दिस इज द पॉजिटिव कोरिलेशन। यानी अगर मैं यहाँ लिखूँ रेनफॉल और इधर लिखता हूँ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी बारिशों के ज्यादा होने से क्रॉप फसलों की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जितनी भी लाइनें ऊपर जाएंगी स्ट्रेट में
तो ये पॉजिटिव को शो करेगा। हाँ, अगर इसकी बात करूं मैं थर्ड की, तो इसके साथ आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा होगा नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज जो है वो ड्रॉप हो रही है, यानी आप अगर नीचे की तरफ, लाइन अगर नीचे की तरफ जा रही है तो दिस इज नेगेटिव रिलेशनशिप, तो इसमें गलती मत कीजिएगा। हाँ, अब हम इसकी स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ में अगर सारे पॉइंट्स, ज्यादातर पॉइंट्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन के करीब है, जैसे कि रेड डॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये स्ट्रेट लाइन के बिल्कुल क्लोज आ रहे हैं। इसमें थोड़े से स्कैटर्ड है, थोड़े से दूर हैं। अच्छा, इसमें थोड़े से और स्कैटर्ड है थर्ड में। और फोर्थ में देखें, ये जो स्ट्रेट लाइन है इस पे, इसके इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक भी पॉइंट नहीं है, तो ऐसी सूरत में रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं होगा। एक मिनट, चार्जिंग बिल्कुल कम हो रही है, मैं इसको चार्जिंग पे लगा दूं। वेट कीजिएगा, नहीं वो चार्जिंग पे लगाना है। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो? जैसे आ रही है। अच्छा, ये जो सूरत है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी ये समझ में नहीं आया होगा आपको। समझ में नहीं आया तो पूछ लें मुझसे। आप लोगों को समझ में नहीं आया तो पूछ लें। रऊफ, उमैमा और एमन आ गया। आ गया? क्योंकि फिर मैं पूछूंगा क्या पूछेंगे? यही कि भाई पॉजिटिव की एग्जांपल क्या है और नेगेटिव की एग्जांपल क्या है। ये रिलेशनशिप कौन सा है? पॉजिटिव। ये रिलेशनशिप पॉजिटिव, ये रिलेशनशिप पॉजिटिव। ये पॉजिटिव लाइन शो कर रही है, ये नेगेटिव है। अब लाइन तो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो अगर इन लाइंस के ऊपर पॉइंट सारे मिले हुए हैं तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, मीडियम कोरिलेशन, बिकॉज इस लाइन के ऊपर सिर्फ चंद पॉइंट्स हैं। और ये स्मॉल नेगेटिव कोरिलेशन है, ये भी मीडियम कह लें, क्योंकि इसमें भी तमाम जो पॉइंट्स हैं वो लाइन के करीब हैं, और ये तकरीबन नो कोरिलेशन है, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट जो हैं वो इस मेन लाइन से सारे दूर हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दी है। फॉर एग्जाम्पल है कि पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप इन मोस्ट केसेस यूनिवर्सली द इनकम ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस हिज एज हिज और हर एज इंक्रीजेस। ठीक है, ये यूनिवर्सली ये है कि जैसे ही इंसान की उम्र बढ़ती है, ठीक है, जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जाता है या जॉब करते हुए उसकी एज बढ़ती जाती है, तो उसकी इनकम क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। हम अपने फादर को भी देखें तो उन बेचारों की जो शुरू में सैलरीज होती हैं बेचारों की बहुत कम होती है, लेकिन जैसे जैसे वो मैनेजरियल पोस्ट पे जाते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, फादर हैं, तो अल्टीमेटली उनकी सैलरी जो है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। एज द एज इंक्रीजेस द सैलरी, द रेंज ऑफ द सैलरी इंक्रीजेस। इसी तरह नेगेटिव रिलेशनशिप है, इफ अ व्हीकल इंक्रीजेस इट्स स्पीड द टाइम टेकन टू ट्रेवल डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। नेगेटिव रिलेशनशिप यही है कि यहाँ से आपने हैदराबाद जाना है और तो आपने जैसे ही स्पीड बढ़ा दी, तो एक चीज बढ़ा रहे हैं हम, अल्टीमेटली दूसरी चीज क्या होगी? कम हो जाएगी। For this above example, it is evident that the Pearson correlation coefficient R tries to find out two things. एक तो स्ट्रेंथ मालूम करता है पियर्सन जो है, और दूसरा उसकी डायरेक्शन बताता है। और ऊपर भी हमने यही चीज देखी है कि डायरेक्शन क्या है उसका। दिस इज व्हाट अबाउट कि हम स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा पहुंचने के लिए। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, एक तो स्ट्रेंथ बता रहा है, दूसरा उसकी डायरेक्शन बता रहा है। यहाँ पे भी अगेन अगर हम कहें स्पीड बढ़ाओ तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे एज बढ़ रही है तो सैलरी बढ़ती जा रही है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया। तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी। अच्छा, ये इसका फॉर्मूला है, पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला ये है, R इज इक्वल टू एन एक्स समेशन एक्स वाई समेशन एक्स समेशन वाई। और फिर उसके बाद ये फार्मूला कैलकुलेशन है उसकी। और फिर यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि इन्होंने दिया हुआ है, यूज बेसिक मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट द टेबल।
पियर्सन कोरिलेशन 1 2 3 4, एज इतनी है और इनकम इतनी है। जब 20 साल के थे, ठीक है, ये देख लीजिएगा, मैं पेपर में दे सकता हूँ ये। When the father is 20 years old, when a person is 20 years old, his income is 1500, ठीक है। When he is 30, ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा, क्योंकि एज जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनकम जो है डिपेंडेंट है। एज हमारी x हो गई, इनकम हमारी y हो गई। एज अगर 50 ईयर्स हो गई तो सैलरी बढ़ के 7500, ये डॉलर्स के अंदर है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अगले स्टेप में क्या करते हैं हम, x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। फिर हम x का स्क्वायर लेंगे, खाली x का स्क्वायर ले लिया आपने, ये चीज़ आ गई, और y का स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर लिया तो ये चीज़ आ गई। फिर क्या है, इनके बॉटम को ऐड कर लें, ऐड ऑल द कॉलम्स फ्रॉम टॉप ऑफ द बॉटम, ये सबको ऐड कर लें तो समेशन x आ जाएगा, समेशन y आ जाएगा, समेशन x y आ जाएगा, समेशन x स्क्वायर आ जाएगा, समेशन y स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जस्ट क्या करेंगे, ये वाला जो फार्मूला है ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला फार्मूला इसमें हम पुट करेंगे तो आंसर हमारा क्या निकल आएगा, आंसर हमारा जो आ जाएगा वो यहाँ कोई देख लीजिएगा। बहरहाल ये मैं करा देता हूँ आपको, इसमें कोई चीज़ पूछनी है तो पूछ लें। अभी हम इसका एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। पूछना है कुछ, समझ तो कुछ करा रहा हूँ, उससे फिर पता क्या कह रहे हैं, न्यूमेरिकल करा दूं। मैं कह रहा हूँ एक न्यूमेरिकल जो आप कह रहे हैं कि वो करा दें। हाँ। चले मैं न्यूमेरिकल यही वाला करा देता हूँ। ये एक कॉपी पेन लीजिए जरा, रऊफ, उमैमा और एमन, आप कॉपी पेन ले लीजिए एक अपने साथ। यस सर। ठीक है, ले लिया। यस सर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसी तरह यही वाला न्यूमेरिकल हम करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। हमने कैलकुलेट करना है, ये फार्मूला लिख लें, ये कहलाता है पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट फार्मूला, ये लिख लें। लिख लिया, तीनों ने लिखना है आपने। यस सर, लिख लिया। तीनों ने, आप एमन और उमैमा आपने भी लिख लिया। यस सर, लिख लिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास डाटा है, ये दो छोड़ दें, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर छोड़ दें। फिलहाल आप लिखिए एक्स, लिखिए आप, लिखिए एज और उसके आगे लिख लें एक्स। लिख लिया। यस सर। और आप इनकम लिखिए और उसके आगे लिखिए वाई। यस सर। लिख लिया। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ एक्सेल शीट पे, ये मैंने खोल ली, इसको मैं साफ कर देता हूँ। अच्छा, मुझे बताइए कि यहाँ पे था हमारा क्या था, एज विच इज सर आप एक्स। स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर दें, नजर नहीं आ रहा है। नजर नहीं आ रहा, नहीं। कैसे बड़ी होगी? अच्छा चलो करो, कंट्रोल प्लस, हाँ वैसे भी कर सकते हैं। ये तो कर ही नहीं रहा। कंट्रोल प्रेस करें कीबोर्ड से। नहीं वो नहीं, एक मिनट, इस पे तो शो ही नहीं हो रहा। सर कीबोर्ड पे होगा ना कंट्रोल और फिर ऊपर थोड़ा होगा कंट्रोल, मैं प्लस प्लस, पे जा रहा हूँ ना, वो शो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। वो भी नहीं हो रहा। कैसे बड़ी होगी? ये 100% दिखा रहा है बस, और तो कुछ नहीं दिखा रहा। मोबाइल से जूम कर लो ना, किसका मसला है? मैं लैपटॉप से ले रही हूँ, फोन में नहीं है। एक मिनट, आ गया। अब सही है। यस सर। यहाँ मैं लिख देता हूँ एज, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर ले,
टाइम लगता है। एज इज आवर एक्स वेरिएबल। एज को हम एक्स क्यों ले रहे हैं? वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं? एक्स वाई जेड। ठीक है, x यहाँ पे x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल हेयर। मैं क्या लिख रहा हूँ x को? इंडिपेंडेंट। और y को मैं लिखूंगा यहाँ पे एज एन डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या फर्क होता है दोनों में? एज और दूसरा क्या है हमारा? इनकम, विच इज y। ऐसे लिया हुआ है ना उसने? यस क्यों लिया हुआ है? इनकम को उसने x क्यों नहीं लिया? कौन बताएगा मुझे? Why he has not taken income as x? ये अच्छा, मैं ये कहता हूँ सिंपल, फादर वर्सेस सन। चले पहले मैं बता देता हूँ इस पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है? नहीं पता ये भी? सर ये पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स में पढ़ाया था सर पढ़ाया ने। ना? जी डिपेंडेंट वो जो दूसरे नंबर पे डिपेंड कर रहा हो। गुड। जैसे सन इज ऑलवेज डिपेंडेंट ओवर फादर। आप लोग भी जब एडमिशन लेने आए होंगे तो एक फॉर्म भरा होगा आपने, उसमें लिखा होगा आपका गार्डियन या डिपेंडेंट कौन, आपका डिपेंडेंट कौन है, यानी आप किस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसी तरह देखिए एक वेरिएबल हमेशा याद रखिएगा, कोरिलेशन के अंदर जो दो वेरिएबल्स होते हैं, कोरिलेशन में हमेशा दो वेरिएबल्स में कैलकुलेट की जाती है। कोरिलेशन में जो दो वेरिएबल्स होते हैं उसमें एक इंडिपेंडेंट होता है, यानी एज इंडिपेंडेंट है। एज की डिपेंडेंसी इनकम पे नहीं है। इनकम मिले बढ़े ना बढ़े, एज तो बढ़नी है। ऐसे ही है ना? एक बंदे की एक साल इंक्रीमेंट नहीं लगा सैलरी का, तो क्या उसकी एज रुक जाएगी? ठीक है, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे ही एक वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि वो दूसरा वेरिएबल उस पे कुछ असरअंदाज नहीं होता, लेकिन पहला जो है वो दूसरे पे असरअंदाज होता है। एज बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं एज। एज हमें क्या 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 दी गई है वहां पे? 20, पहला क्या था? 20 30 30 40 50 30 40 एंड 50। इनकम 20 पे क्या है? 1500 1500। गुड। 3000 3000। ठीक है, फिर 45,000 5000 5000 5000। ठीक है, गुड। और 7500 7500। ठीक है, ये आपको दो अच्छा, जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें सिर्फ ये दी जाएगी, द एज ऑफ अ पर्सन इज इतनी और इनकम इतनी है, फाइंड आउट द कोरिलेशन कोफिशिएंट, पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो मैं आपसे कह सकता हूँ भाई आर कैलकुलेट करके दिखाइए। अब देखिए जरा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? फॉर्मूला क्या है? फार्मूला क्या है? उसमें क्या क्या चीजें मालूम करनी है हमने? एन और समेशन एक्स, ऐसे ही है ना? यस सर। समेशन एक्स वाई ठीक है, और माइनस ब्रैकेट ओपन समेशन एक्स ब्रैकेट क्लोज। समेशन एक्स मालूम करना है, और क्या मालूम करना है? इस वाई बी एस के साथ। अच्छा, एन समेशन वाई बी एस के साथ। ठीक है, और छोटा होता जा रहा है, और क्या मालूम करना है? एन समेशन एक्स वाई माइनस एन, ये समेशन मेरे पास छोटा हो रहा है, समेशन एक्स वाई, ये इसको बड़ा ही कर दूं, एक्स वाई और माइनस नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ बताएं मालूम क्या क्या करना है फॉर्मूले में। देखिए मैं आपको फिर दोबारा स्क्रीन पे जाता हूँ, एक मिनट। दोबारा हम न्यू शेयर पे जाते हैं और वहां से ये निकाल लेते हैं। यही था ना? ये फॉर्मूला है, ऐसे ही है ना? एक तो हमें Yes, इसमें sir. निकालना है समेशन एक्स वाई, लिखते जाइए अपने पास लिखने। एक हमें इसमें मालूम करना है समेशन एक्स वाई। जब भी मैथमेटिक्स करें तो उसमें फॉर्मूले को ना ब्रेक कर लें, ये मैथमेटिक्स का उसूल है।
फिर हमने एक मालूम करना है समेशन एक्स, एक हमने मालूम करना है समेशन वाई, अलग अलग। फिर हमने मालूम करना है समेशन एक्स स्क्वायर, और हमने मालूम करना है समेशन एक्स होल का स्क्वायर, फर्क है दोनों में। इसी तरह हमने मालूम करना है समेशन वाई स्क्वायर, और हमने मालूम करना है समेशन वाई होल का स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी दी हुई है, ये 5 चीज़ें। एन हमें नंबर जो है टोटल समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर, तो ये 5 चीज़ें भी लिख लीजिए। हमने क्या क्या कैलकुलेट करना है, एन समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन वाई स्क्वायर। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। लिख लिया, अच्छा जी। अब मैं दोबारा एक्सेल शीट पे आ जाता हूँ। पहला हमारा स्टेप क्या है, हमने क्या मालूम करना है, समेशन एक्स वाई। ये कैसे निकलेगा? x को y से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ गुड, 1500 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? ये आ गया। सही है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप लोग? यस सर। यहाँ मैं लिख देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक्स और वाई। अच्छा जी, यहाँ क्या आएगा, 3000 को जब 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 90,000। फिर यहाँ पे 2 लाख। 2 लाख, गुड, 200,000, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा ये? 3,75,000। 3 लाख। यस सर। ये सही है, यस। ठीक है। तो मैं यस सर। यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छा, एक्स वाई मालूम कर लिया, अब आपने मालूम करना है एक्स स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर कैसे लिख दो, एक्स स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया। एक्स स्क्वायर मालूम करना है और इसको अच्छा, एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे, दिस इज एक्स, इसका स्क्वायर निकालिए, कितना आएगा स्क्वायर? कितना आएगा 20 का? 20 का स्क्वायर कितना होता है? 100। कितना? 400। 400, गुड। यहाँ पे 900। गुड। यहाँ पे 1600। 1600, ठीक है। और यहाँ पे 2500। 2500। और हमने क्या मालूम करना है इस फॉर्मूले के लिए, वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर जरा इसका आप निकालिए स्क्वायर। कितना आएगा 1500 का? $22 lakh 50,000। 22
लैक्स कितने हैं? तो टोटल मुझे डिजिट्स बताएं इसके। 2250000 2250000 फिर 0। जी। ठीक है, इसका कितना आएगा? 90 लाख। 90 लाख आएगा। 90 1 2 3 4 5 सही है। इसका कितना आएगा? देखिए 3 के साथ तो 3 जीरो हो गए और 25 हो गया। 25 लाख तो नहीं आएगा? यस सर 25 लाख नहीं। देखिए 3 जीरो के साथ एक जीरो और आएगी, ऐसा ही है ना? यस सर 6 zeros है। ठीक है, और इसका? इसका है 56250 5 000 6 2 5 0 000। 0 0 0 सही है। जी सर। ठीक है, अब इन सब के सम कर लीजिए। समेशन एक्स निकालना है, यानी समेशन एक्स का मतलब ये है मैं समेशन एक्स निकालना चाह रहा हूँ, तो वो कितना आएगा? इन सबको जरा ऐड करें, कितना आ रहा है? 140। 140 आ गया, सही है। इसका समेशन वाई निकालिए। समेशन वाई निकालिए, कितना आ रहा है? इन सबको सब कर लीजिए। 1700। 1700 ये आ गया। अब जी इसका सब नहीं निकालिए। 17,000। 70,000 जी। सही है। अब इसका निकालिए जरा। हम्म, 6,95,000। 6 लाख। मुझे उसके साथ बता दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। 69। वालेकुम अस्सलाम। मैं क्लास ले रहा हूँ अभी। आज तो मैं वैसे हूँ नहीं, कल कल सुबह आ जाना, तुमने जो काम कराना हो, हफ्ते वाले दिन में होगा वहाँ पे ऑफिस में। ठीक। हाँ ठीक। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, ये कितना आ गया? समेशन एक्स बाय कितना आ गया? 695 समेशन एक्स 000 बाय कितना आ गया? 695 9। यस और 000। 000। ठीक है, ये आ गया। समेशन एक्स स्क्वायर बताइए। समेशन एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है? 5,400। एक 4 मिनट। एक जी इसको ऐड 5,400। 5400। ठीक है, समेशन वाई स्क्वायर बता दें मुझे। समेशन वाई स्क्वायर ये कितना आएगा? इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दें। फार्मूला अप्लाई कर दो, पहले मैं कर देता हूँ। थोड़ा। फार्मूला अप्लाई करना आता है ना आप लोगों को? यस सर। इक्वल डालेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। जब ये ऑप्शन आ जाएगा तो हम यहाँ सम का ऑप्शन, ये रहा सम का ऑप्शन, और सम के ऑप्शन में कहाँ से कहाँ तक लेना है हमने? G3 से नहीं, G4। G4 से लेना है। G4। सही तो यस दिखा सर रहा था। G4 G7। दोबारा देख, दोबारा कर लेते। इक्वल डाला, सम लिखा, SU ये आ गया सम, और G4 G7 यही है ना? इसकी यस कैलकुलेशन सर। कितनी आ रही है? ओहो, कितनी आ रही थी? मैं दोबारा डाल के देख लेता हूँ। इक्वल सम
ये नोट कर ले, ये आ रहा है 9 2 5, कितने जीरोस हैं नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 5, 5 जीरोस। तो कितना 9 2 5, समेशन वाई स्क्वायर हो गया हमारा, समेशन वाई स्क्वायर हो गया 9 2 5 और क्या है 5 zeros। 5 जीरोस, 1 2 3 4 5। अच्छा अब आपके पास ये वैल्यूज आ गई सारी, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो अब समेशन एक्स आ गया आपके पास, समेशन वाई आ गया, समेशन एक्स वाई आ गया, समेशन एक्स स्क्वायर आ गया, समेशन वाई स्क्वायर आ गया, और एन हमारे पास कितना है टोटल? एन कितना होगा? एन इज इक्वल टू कितना? एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने दोनों में? कितने टोटल? एमन 4। 4, गुड। सो वी हैव 4। अब ये जितनी भी चीजें आएंगी उसको जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था ये लिख लें एक दफा आप, ये वैल्यूज लिख लें। समेशन एक्स की वैल्यू लिख लें, समेशन वाई की वैल्यू लिखे, समेशन एक्स वाई की लिखे, समेशन एक्स स्क्वायर की लिखे और समेशन वाई स्क्वायर की लिखे। लिख लिया आप लोगों ने? रूफ लिख ली? एमन और रूफ यस सर। लिख ली? एन की वैल्यू भी लिख ली? यस। अच्छा अब मैं जा रहा हूँ उसी स्क्रीन शेयर पे और उस फॉर्मूले पे जाऊंगा। ये हमारा फार्मूला था, ठीक है। अब जरा इस फॉर्मूले में पुट कीजिए आर, वही पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एन कितना हमारे पास? 4। समेशन एक्स वाई कितना है? 695 जो भी है 000। वो यहाँ डालिए, समेशन एक्स की वैल्यू डालिए, समेशन वाई की वैल्यू डालिए, समेशन एक्स स्क्वायर की डालिए, समेशन एक्स होल का स्क्वायर ये भी अभी हमने मालूम नहीं किया, समेशन वाई का स्क्वायर और समेशन वाई ये मालूम नहीं किया ना हमने। एक मिनट, होल स्क्वायर वाले मालूम नहीं किए। होल स्क्वायर वाले मालूम नहीं किए, तो ये कैसे होगा? इसको दोबारा स्क्रीन पे जाके हम देख लेते हैं होल स्क्वायर वाले कैसे करने हैं हमने। ये मैं चला गया, देखिए होल का स्क्वायर, समेशन एक्स होल का स्क्वायर ये मालूम करना है ना मैंने। तो एक्स स्क्वायर कितना होगा ये सारा? 140। समेशन एक्स होल का स्क्वायर 140 को जरा स्क्वायर कर लें इसका 140 का। 140 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 19,600। ये मैंने 19,600। 600। इसी तरह आप इसका भी कर लें, समेशन वाई का। टू 8 9 और 6 टाइम्स 0। 8 9 1 2 3 4 5 6 ये लिख लीजिए, समेशन एक्स होल का स्क्वायर और समेशन वाई होल का स्क्वायर ये भी लिख लीजिए। सर 289। क्या क्या समझा नहीं मैं? सर पहले 2 आएगा, 289 और फिर 6 टाइम्स 0। अच्छा इतना बड़ा, अब सही है जी। ये लिख लिया आपने। अब आपने क्या करना है, मैं दोबारा मैं उस पे जा रहा हूँ न्यू शेयर पे जाके, ये फॉर्मूला है इसमें ये सारी चीजें पुट करें और मुझे इसका आंसर दें। एक मिनट सर, सबमिशन y का होल स्क्वायर जो था वो वापसी जाइएगा एक मिनट। मैं जाता हूँ, ये बताया आप लोगों ने मुझे, दिस इज आवर समेशन एक्स होल का स्क्वायर और दिस इज आवर समेशन वाई होल का स्क्वायर। 17,000 को करना था ना स्क्वायर। हाँ समेशन था 17,000। ये ठीक है, पर सही है। उसी स्क्रीन पे चला जाओ, यहीं पे सही है। फार्मूला याद है ना आपको? अब फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट करें और 2 मिनट में मुझे निकाल के दिखाएं। एमन आप निकाल रही हैं? एमन और उमैमा? सर मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। अच्छा उमैमा आपके पास कैलकुलेटर ले लेना, मोबाइल में भी होता है कैलकुलेटर।
ओके। जब तक खुद से नहीं करेंगे ना आपको नहीं आएगा। सर फॉर्मूला दिखाइएगा एक मरतबा। मैं दिखाता हूँ, ये फॉर्मूला है। हो रहा है नहीं हो रहा? मेरी हेल्प की जरूरत तो नहीं है? सही ऊपर वाला माइनस में आएगा। नहीं, माइनस में कुछ भी नहीं आएगा। माइनस में आ रहा है क्या? देखिए आप लोगों ने पहले समेशन एक्स और समेशन वाई को मल्टीप्लाई करना है। समेशन एक्स और समेशन वाई की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ वो वैल्यू लिख दीजिए। समेशन एक्स वाई कितना निकाला था उसकी वैल्यू यहाँ डालिए। माइनस में नहीं आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा। फोन आ रहा मस्त। हो गया? मैं थोड़ी जा रहा हूँ। हाँ बेटा हुआ? नो सर। सर नहीं हो कर रहा? रहा हूँ। हो रहा है हो रहा है।
तुम्हारे ऊपर वाला क्या आ रहा है? 25 टू समथिंग आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है सबका? आर की वैल्यू क्या आ रही है? नहीं, ऊपर वाला निकाला अभी तक, क्या आ रहा है? हाँ वो ही आ रहा है 2 और 5 0। मेरे पास तो 4 लाख आ रहा है। ऊपर वाला 4 लाख आ रहा है मेरे पास जी। अच्छा, नीचे मेरे वाला पास भी 4 लाख आ रहा है। चले, अच्छा बाकी नीचे वाला कैलकुलेट करें। सर नीचे जो है n समेशन x स्क्वायर, पहले इसको माइनस करें या फिर पहले मल्टीप्लाई करें? एक मिनट में किसकी बात करें हम? पहले जो नीचे लिखा हुआ है अंडर रूट में n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x स्क्वायर, x का होल देखिए स्क्वायर। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप करेंगे समेशन x होल का स्क्वायर निकाला हुआ है आपने। जी जी। इसकी वैल्यू रखे, यहाँ माइनस लिखे, और समेशन x स्क्वायर जो आ रहा है उसकी वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करें। मतलब पहले मल्टीप्लाई करें। पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू बॉडमॉस रूल सबसे पहले क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होगा। निकाल लिए? हो गया, आंसर आ गया। रऊफ निकला कुछ आंसर? सर मेरे पास 0.99 आ रहा है कुछ। 0.99 आ रहा है। चलिए इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। मैं दोबारा एक्सेल शीट पे जा रहा हूँ। ये एक्सेल पे गया मैं, ये सारी वैल्यूज, अच्छा नई शीट खोल लेते हैं। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यही दो थी, ठीक है। अब मैं इसका कोरिलेशन निकाल रहा हूँ फॉर्मूले से। इक्वल किया, यहाँ पे मैंने लिखा कोरिलेशन, ये आ गया COR। ये कोरिलेशन निकाला मैंने और यहाँ से ये वैल्यूज डाली, ठीक है, और दूसरी एरे में मैंने ये वाली वैल्यूज डाली।
बिल्कुल सही है, 0.9938। किसने निकाला है? मैंने। ठीक है, गुड। ये देखिए मैंने कैलकुलेट किया थ्रू फार्मूला एक्सेल के फार्मूले के तहत मैंने जब मालूम किया तो ये आपको नजर आ रहा होगा 0.9938। यस सर। ठीक है, गुड। फार्मूले से ऐसे होगा। अब ये स्ट्रेंथ क्या है इसकी, देखें, कोरिलेशन कैन नेवर बी मोर देन 1 एंड लेस देन 0। यानी कोरिलेशन जो है वो 0 से 1 के दरमियान ही आएगी आपकी। इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव 0.99 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि देयर इज, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वेरी हाई कोरिलेशन। इसको ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग? हेलो, ग्राफिकली अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये स्कैटरोग्राम से हो जाना चाहिए। ये आ गया, देखिए नजर आ रहा है? हेलो, यस सर। नजर आ रहा है आपको? यस सर। दिस इज द एज एंड वाई एक्सिस पे आपकी इनकम है। तो बिल्कुल ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, यानी 20 ईयर्स पे इतनी है तो एज बढ़ने से एग्जैक्टली सैलरी बढ़ रही है। तो ये हमारा शो कर रहा है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। आप, ये मैंने आपको करा दिया। अब आप लोगों ने क्या करना क्या है, आपके असाइनमेंट सबसे पहले ये 50 लीव्स का डाटा कैलकुलेट करेंगे और उस पर फिर हम एक डाटा लेके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। और और इसी तरह जो है मैं कोरिलेशन के लिए आपको कुछ वैल्यूज दे दूंगा, वो एज असाइनमेंट आपने बनानी है। ये इसी तरह फार्मूले से निकाल के उसका ग्राफ भी बनाना है, ठीक है? यस सर। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। सर पहला ये है कि उसमें 50 लीव्स कलेक्ट करके उसकी लेंथ टिप से लेकर उसके नीचे तक मेजर करनी है। जी, ठीक है, उसके बाद क्या क्या फाइंड आउट करना है? उसमें उसी तरह एक तो अपने क्लास इंटरवल बनाना है, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। ठीक है। ठीक है, क्लास इंटरवल बना के क्लास बाउंड्री तक आप उसको लेके जाएंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्रीज। ठीक है। ठीक है सर। जी। और दूसरा ये कि ये जो मैंने आज आपको कोरिलेशन कराया है, इसके मैं कुछ वैल्यूज आपको दूंगा, वो आपने उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट R निकालना। जी सर, सही है। ठीक है, ओके। ओके। फिर मैं क्लोज कर रहा हूँ।